पिक्चर चालू करो बे। क्या आप जानते हैं कि बिहार की बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है? खोले और देखें। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, गुणवत्ता शिक्षा चाहिए, तो सरकार बदलना पड़ेगा। जिनकी खुद की क्वालिफिकेशन नहीं है वो क्या लोगों के लिए सोचेंगे इसको। My qualification is I used to be a cricket player and I played a good cricket. जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं, और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। Here I come. Oh, here I come. जिन लोगों ने बिहार को लूटने का काम किया है, हमारी सरकार बनेगी तो इनके पीढ़ियों से भी जो है बिहार का खजाना जो इन लोगों ने लूटा है उसको हम लोग बिहार के खजाने में वापस लाने का काम करेंगे, इन लोगों से वसूलने का काम करेंगे। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। बेटी क्या है? बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और ई से इनकम। As a profession, I was a cricketer. I played good cricket. विराट कोहली मेरे कैप्टनसी में खेलने का भी जिक्र किया है किसी ने? अच्छा क्रिकेट खेले हैं हम। मेरा भी बेटा आईपीएल में जूनियर में रखा, मैं गया कि मेरा बेटा भी लगता है कि खेलेगा। मेरा बेटा तौली लेके पानी लेके फील्ड में दौड़ा जा रहा है इनके पसीने पोंछने के लिए। हमको इतना धक्का लगा कि जादव का बेटा, ये हम लोग की हैसियत हो गई। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू जी ने उस दिन तलवार से केक काटा, आपकी सरकार आएगी तो फिर AK-47 चलेगा। ये वो बात तो सही है। अरे कितना बड़ा वो केक नहीं था, पहली बात तो वो तो मिठाई का लड्डू था, वो भी 78 किलो का था। अच्छा ये बताइए केकवा क्या चीज से काटते हैं लोग? चाकुए से ना काटते होंगे? चाकू और तलवार में क्या अंतर है? इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। थैंक यू भैया। AK-47 सब चाकू से भी हत्या हो सकती है, तलवार से भी हत्या हो सकती है, छोटा बड़ा क्या है? तेजस्वी यादव को देखिए, बिहार में गठबंधन का चेहरा है, लेकिन ये नहीं पता कि भाषण देते देते अपने कदमों को भी संभालना जरूरी होता है। जिस चीज पर तेजस्वी यादव खड़े हैं जरा उसे देखिए। इसी पर झंडा फहराया जाता है। चढ़ तो ऐसी जगह गए, लेकिन जनता को कहीं बुरा लग गया तो उतार भी अच्छे से देखिए। अगर सेना को छूट मिल गई होती तो शायद आज LOC हमारे हाथ में होता। और ये जो भाव है, एक एक यहाँ बैठा व्यक्ति के भाव है। पूछिए, आप एक एक हिंदुस्तानी से जाके पूछिए, यहाँ के लोगों से पूछिए कि LOC लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? POK लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद उस पर जो है POK। हे राजा जी करे तरहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। अभी पूरे देश ने देखा है कि RJD वालों ने बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। RJD और कांग्रेस बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आम्बेडकर को अपने दिल में रखता है। पापा, आपने अब तक का सबसे बढ़िया काम क्या किया?
बेटा हमने लोगों को नौकरी का झांसा दिया और उनकी जमीन हड़प ली। साहब नौकरी दे दीजिए। भाग। जमीन हमारे बेटवा के नाम करो, नौकरी का हम मैडम सोनिया गांधी से अप्रूवल लेकर बताते हैं। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। अब हमें नौकरी के लिए अपने बाप दादा की जमीन नहीं देनी पड़ती, क्योंकि अब बिहार में है सुशासन सरकार। हम सब तो अनभक्त हैं, तो आइए हम आपको मिलवाते हैं नासा के वैज्ञानिकों से। देखिए ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे काट लो। बर्बाद और नाकामयाब लोगों की कुछ पहचान है। उन्हें नींद बहुत आती है, भूख ससुरन को बड़ी भयानक रखता है, आराम बहुत खोजेंगे सर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कहाँ जा रहे हो? रैली में। क्या करोगे रैली में? जल्दी का सरकार बनाएंगे। तो तुम तो अभी उस लायक नहीं हो। पलटू राम को हटाना है। अरे पलटू राम कैसे है तुम जानते हो? जी, इधर से उधर पलट जाता है। तुम देखे हो कभी पलटू राम को? जी। कौन है पलटू राम? लालू यादव। कभी आपको डर भी लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी को जेल में डाल दे? जेल में? और क्या बात कर दिया, हमको तो खुशी होता है। खुशी होता है। कहाँ से? अरे फूल नीचे रखे, बोलते नहीं हो। हो गया 15 अगस्त में ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख सरकारी रोजगार की व्यवस्था कराएंगे और जाति आधारित जनगणना कराने का काम करेंगे। बेगूसराय में जो सड़कें हैं, मुख्य सड़कों को आप छोड़ दीजिए, गांव की सारी सड़कों की हालत खराब है। कुछ तो मुख्य मार्ग की भी हालत बहुत खराब है। जैसे नीमा चांदपुरा एक जगह है, वहाँ के लोगों का डिमांड यही है, सड़क नहीं तो वोट नहीं। वो घर गांव के बाहर ऐसा बोर्ड लगा करके आए हैं, लेकिन वो हमारे पास आए, बोले कि आप पे हमको भरोसा है, आप जब जीत करके आएंगे तो जरूर ये सड़क बनेगी। बिहार में है पानी, ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। सोनिया गांधी इंडिया में बीमार पड़ी है और बेटा गया है सोरोस की शादी में, और इसको मैं वोट दे दूं, जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो देश का हो जाएगा। साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद,
मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रता पूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है।